राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के लिए प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए मंडे का दिन जो है वो बहुत बढ़िया है और आपके लिए कलर जो होता है वो होता है वाइट। आप अगर इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे ना और अपनी मदर से 3 चीज़ें आप अगर अपने पास संभाल के रखोगे ना तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब आप कहोगे जिनकी माता ना हो, जिनकी माता नहीं है वो माता तुल्य के लिए सेवा कर सकते हैं और उसके बाद शंकर भगवान की भी सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सब कर लोगे ना तो आपके लिए बेटरमेंट आएगी ही आएगी आगे। अब मैं आपको जो कार्ड्स बताती हूँ थोड़े बहुत, तो ये आप इमोशनल लोग बहुत होते हो तो आप खासकर समझा करो कि आप साथ साथ में शंकर भगवान की आराधना भी करते रहा करो। तो आप अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा सोच लेते हो। कई बार आप ऐसा भी सोच लेते हो, हाँ मैं बहुत अच्छा कुछ कर दूँ, बहुत बढ़िया कुछ कर लूँ, लेकिन उतना आप जितना बड़ा प्लान करते हो उतने बड़े रिजल्ट्स नहीं आते। ये बहुत प्रॉब्लम होती है मूलांक 2 वालों के लिए। ठीक है, तो ये आप अपना जो उनकी प्लानिंग होती है ना वो बहुत बड़ी बड़ी होती है और रिज़ल्ट क्या आता है बहुत ही कम, उतना नहीं आता जितना उन्होंने सोच रखा होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखो और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने कैरेक्टर को समझने की कोशिश करो। उसके बाद जो मैं प्रेडिक्शंस बताती हूँ आपको कि कार्ड्स अच्छे आते हैं तो उनकी एनर्जी हम उपाय बता के हाई कर देते हैं, और अगर कुछ लो आते हैं तो आपको सावधानियाँ, मोटिवेशन और जिस तरह से भी मैं समझा सकती हूँ आपको, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट जहाँ किया है वहाँ के रिज़ल्ट्स देखने का मौका मिल रहा है। तो एक जगह से तो आपको रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है लेकिन दूसरी जगह से नहीं, यानी कि रिज़ल्ट तो मिल रहा है आपको लेकिन उतना बेटर नहीं। और हो सकता है कि आपके जीवन साथी ने भी कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट किया हो तो वहाँ पर भी आपको जो है प्रॉब्लम आ रही हो कि एक जगह से तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी जगह से जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ से कुछ नहीं हो रहा और आप बर्डन के अंडर हैं, यानी कि आपको इस तरह लग रहा है मेरे पे बहुत बोझ है या मैं इस काम को कर नहीं पा रहा या कुछ। अब ये जो 2 चीज़ों के अंदर काम किया है, मंडे वाले दिन आपने तालमेल बनाना है। ठीक है, अब इस दिन आपने तालमेल बनाना है। आपने तालमेल बना के करना क्या है, जो भी दूसरा बंदा है जिसके साथ आपने या तो पार्टनरशिप कर रखी थी या आप उसके साथ बातचीत करते थे, वहाँ इमोशनल बॉन्डिंग थी आपकी, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आप सिर्फ यही करते रहोगे कि ये रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, रिलेशनशिप्स में अच्छा नहीं आ रहा या काम में अच्छा नहीं आ रहा। तो आपको करना क्या, आपको करना सिर्फ इतना है कि आप समझौता कर लो, क्योंकि कोई भी इंसान पूरक तो नहीं होता ना। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी और कोई ना कोई कमी होती है, सब में होती है, मेरे समेत। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हर आदमी में होती है। तो जब आपने किसी के साथ रिलेशन बनाना होता है तो एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहें दोनों ज्ञानी। ठीक है, आप एक बंदा कह रहा है दूसरा बंदा मान लो, उसके हिसाब से चल लो। थोड़ा सा झुक के अगर रिलेशनशिप बन जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने से बन जाता है तो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना, यूँ कहीं ना कहीं हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ ही तो करोगे। अगर कोई और मिल जाएगा तो उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये लाइफ का फंडा है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जल्दी से हेस्ट में रिलेशनशिप्स को ब्रेक करने की बजाय कॉम्प्रोमाइज़ करें और चलते रहें। हाँ, अगर दूसरा इंसान उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना नहीं चाहता तब आप बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि वो फिर इंसान बेवकूफ़ कहलाता है कि सामने वाला बंदा आपसे रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहता, सीधा सीधा कह रहा है कि ब्रेकअप, और आप ज़बरदस्ती उस पर लदते चले जा रहे हो। तो वहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ये कहती है कि हट जाओ। ठीक है, ये तो था आपको समझाने का तरीका, लेकिन आपको मैं ये कह रही हूँ कि यू जस्ट डू कॉम्प्रोमाइज़, आपकी इतनी बुरी स्थिति नहीं है। ओके, तो उसके बाद ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे के अंदर क्या करना है आपने। ट्यूसडे में आपको कोई ना कोई काम चला आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट काम करने की कोशिश नहीं करनी। सपोज़ करो कोई काम आपके पास आ गया, आपने उस काम को करना है, तो आप क्या कर रहे हो, नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे करूँगा। वो नहीं बोलना बिल्कुल आपने कि मैंने ऐसे नहीं करना तो मैंने वैसे करना है। जैसे आ रहा है वैसे ही करो, जिस तरह से करने के लिए कहा जा रहा है आपको वैसे ही करो, नहीं तो आप खुद ही दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। अब इसमें कोई उपाय था नहीं बताने के लिए, यही उपाय, कई बार उपाय यही होता है कि आप समझो कि आपको करना क्या है। ठीक है, वही उपाय होता है। उसके बाद हम वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन
आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पास जो है बर्डन है, क्योंकि काम तो ट्यूसडे को आया, आप एक दिन में तो काम कंप्लीट कर नहीं पाओगे। तो इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि आपकी अपनी मर्जी हो भी नहीं पा रही, तो आप करोगे क्या, अपने अंदर बदलाव लाओगे। कितनी बार होता है ना कि कोई आदमी, दूसरा बंदा जो हमारे साथ होता है, वो कहता है जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम करो। तो आपकी नेचर नहीं होती जल्दी जल्दी काम करने की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। अपने अंदर तरह तरह के बदलाव लाने पड़ेंगे, यानी कि चेंजेस खुद के अंदर लाने पड़ेंगे। हार्ड वर्क तो है, काम तो है, लेकिन बदलाव कहाँ, खुद के अंदर लाना है। उसके बाद हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन के लिए आपके लिए कोई ना कोई अच्छी चीज़ रहने वाली है, यानी कि बेटर रहने वाला है आपके लिए। आपको कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी, किसी फ्रेंड के पास जाना पड़े, या कुछ ना कुछ उनके घर कुछ बढ़िया हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है और आप वो पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं। तो आपके लिए ये जो समय है ना, फ्रेंड के घर जाने का है थर्सडे वाले दिन, तो आप उनकी सेलिब्रेशन और फ्रेंडशिप वो एंजॉय करो। ठीक है, ईश्वर का धन्यवाद करो, अपने गुरु को ज़रूर प्रणाम करना, क्योंकि जब भी हमें अच्छा देखने को मिलता है तो हमें हमेशा यही सोचना चाहिए, हमारे माता पिता, गुरु, बड़ों का आशीर्वाद है जिसके कारण हमें ये सुख प्राप्त हुआ है। थैंक गॉड फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपका मूड कुछ ऑफ है, किसी चीज़ के लिए आप ये चीज़ सोच रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा, मैं यहाँ से हटना चाहता हूँ या हटना चाहती हूँ। तो उसके बाद आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है इस चीज़ को चलाना या करना। तो मेन क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन आप लगे रहो, लेकिन आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूर मिलेगा रिज़ल्ट आपको। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्त होगा, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए भी आप खुद को भी समझोगे और दूसरे को भी समझोगे। यानी कि अगर सामने वाले ने आपके लिए कुछ किया है तो आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि सामने वाले बंदे के लिए भी ये कितना मुश्किल रहा होगा या किस तरह से रहा होगा। मतलब आप उसकी तरफ अपने इमोशंस भेज रहे हो। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि वो किस तरह से उस बेचारे ने मेरे लिए किया, उसने मेरे लिए ये किया। तो मतलब एक ये फीलिंग आपके अंदर आ रही है कि भाई मेरे लिए उसने पता नहीं आउट ऑफ द वे जाके किस तरह से किया होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी की फीलिंग समझ पा रहे हो या आपके लिए किसी ने कुछ किया तो आप दिल से थैंकफुल हो, तो आप समझ पा रहे हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अब मैं ये प्रेडिक्शन यहीं समाप्त करती हूँ। नई प्रेडिक्शन के साथ आपके पास फिर से आऊँगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।